बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं। प्रीफिक्सेस का टेबल भी सारा का सारा हम इंशाल्लाह याद करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और मज़ीद एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको प्रीफिक्सेस की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपने उनका आंसर कैसे लिखना है। और फिर आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको अपनी फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें, मैथ की प्लेलिस्टें और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी, वो भी सारा तरीक़ेकार वीडियो के लास्ट पर बताया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर अच्छी आए तो आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना अपने दोस्तों के साथ। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है हमारे पास हमारा प्रीफिक्सेस। तो डायरेक्ट डेफिनेशन पाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाए कि प्रीफिक्सेस बेसिकली कहते किसे हैं। तो एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करो मेरे पास कहीं लिखा होता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई है ना, वो कितनी है, 2000 मीटर है। कितनी है जी, 2000 मीटर। इतनी लंबाई है उन पॉइंट्स के दरमियान। देखिए, इसको लिखने का ना एक और तरीका भी है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने ज़ीरो थे, 3 थे ना, तो 10 की ताकत 3 लिख दो। ठीक है, जितने ज़ीरो होते हैं उतनी ही 10 की ताकत 3 लिख दें। ये भी एक तरीका है वैल्यूज़ को लिखने का। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में। अभी के लिए आप ये याद रख लें कि जितने ज़ीरो होते हैं उससे हम 10 की ताकत 3 में लिख सकते हैं। अब ये आगे मेरा मीटर लिखा हुआ था तो मैंने मीटर लिख लिया। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यू को एक नए तरीके से लिख लिया, वो ये तरीका था। अब इसको आप मज़ीद भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। एक और भी तरीका लिखने का, वो क्या है कि ये जो 10 की ताकत है ना, ये जो 10 की ताकत है, आप इसको कोई नाम दे दो। बजाय इसके कि आपको बार बार पावर लिखनी पड़े, आप इसको कोई नाम दे दो। जैसा कि हम इसको नाम दे देते हैं किलो का। इसको क्या नाम दे देते हैं, किलो का। मैं फिर इसे यूँ लिखूँगा, 2 मल्टीप्लाई, बल्कि अब मैं मल्टीप्लाई नहीं डालूंगा। अब मैंने 10 की ताकत 3 को क्या कह दिया हुआ, किलो, तो इसकी जगह मैं के लिख दूंगा। ठीक है, के आगे क्या था मेरा मीटर, तो वो मीटर मेरा वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज़ को देखे, पहले मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ता था 2000 मीटर, अब मुझे कितना छोटा लिखना पड़ रहा है, सिर्फ 2 किलोमीटर। बात सेम है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जांपल में हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि मेरे पास लिखा होता है कि मेरे पास कोई जनरेटर मौजूद है, या कोई भी चीज़, कोई डिवाइस, कोई बड़ी सी मशीन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये कि वो इतने ज़्यादा वाट की है। ठीक है, एक मशीन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो इतने ज़्यादा वाट की है। अक्सर बल्बों के ऊपर लिखा होता है ना, या इस्त्री के ऊपर ये 100 वाट 50 वाट। तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी मशीन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये इतने ज़्यादा वाट की है। अब देखो, मैं बार बार इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखूंगा तो मेरे से बार बार लिखना भी मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं कोई छोटा तरीका ढूंढता हूँ इनको लिखने का। वो तरीका क्या है, जो आपको ऊपर बताया। शुरू में क्या लिखा हुआ है, 25, तो वो मैं 25 वैसे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई। अब ये कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर क्या डाल दूँगा, 6 डाल दूँगा। तो अब देखिए छोटा हो गया ना, आगे मेरे पास वाट लिखा हुआ, तो वाट एज इट इज़। अब आप इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हो। वो कैसे कि ये जो 10 की पावर है, आप इसको कोई ना कोई नाम दे दो। मैं इस 10 की पावर को यहाँ पे नाम देता हूँ मेगा का। ठीक है, 25 एज इट इज़। ये जो 10 की पावर है ना, 10 की पावर 6, इसको हमने क्या नाम दे दिया, मेगा। तो मेगा की जगह मैं लिखूँगा एम। आगे मेरा क्या था, ये वाला वाट, तो वाट मेरा वैसे की वैसे ही। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो मैं लेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये तो था मेरा यूनिट, ये भी क्या था, यूनिट। अब यूनिट से पहले मैंने एक चीज़ लिख दी, यहाँ पर भी यूनिट से पहले मैंने एक चीज़ लिख दी। इसको ही कहते हैं प्रीफिक्सेस, कि ऐसे लेटर्स या ऐसे वर्ड जिनको हम ऐसे यूनिट से पहले डालते हैं। और लिखते क्यों हैं, ताकि हमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ना लिखना पड़े, छोटी फॉर्म में लिख लें। अब ये कितने ज़्यादा हैं प्रीफिक्सेस, अभी तो मैंने आपको 2 बताया कि जब 10 की ताकत 6 होगा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम मेगा लिख सकते हैं। 3 होगा तो क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम टेबल में सारे के सारे प्रीफिक्सेस को देखेंगे भी, उनको याद करने का तरीका भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इनकी प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है इसकी, सिंपल सी डेफिनेशन है, लिखा हुआ है ऐसे units have the advantages that their multiples and sub multiples can be expressed in term of prefixes।
कि जो ऐसे यूनिट्स हैं उनको इस चीज़ का एडवांटेज है कि आप उनको उनके मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर ऐसे यूनिट्स, कि आप इनको उनके मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हो ना। ठीक है, ये जो मल्टीपल्स हैं इनको ही हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, और ये प्रीफिक्सेस हम कहाँ पे डालते हैं, ऐसा यूनिट से पहले डालते हैं। आपके सामने देखिए ये ऐसा यूनिट था, ऐसा यूनिट से पहले मैंने क्या यूज़ किया, किलो यूज़ किया। ये मेरे पास क्या था, वाट था, ये ऐसा यूनिट है, इसके आगे मैंने क्या यूज़ किया, मेगा यूज़ कर लिया। तो इनको हम यूज़ करते हैं ऐसे यूनिट से पहले। अब ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा है, कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एक लिखा हुआ है किलो, किलो भी एक प्रीफिक्स है, मेगा भी एक प्रीफिक्स है जो आपके सामने यूज़ किए मैंने। इसी तरह गीगा भी है, मिली भी है, काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख दी मैंने। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि आप किसी के भी अंदर 2 दफ़ा प्रीफिक्सेस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 2 बार का मतलब क्या है, जैसे कि ये वाली वैल्यू थी ना, मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ अगर आपके माइंड में है, देखो ये 25 है ना, ये जो 3 ज़ीरो है, इन 3 ज़ीरो की जगह भी मैं क्या लिख दूँ, 10 की ताकत 3 लिख दूँ, फिर मल्टीप्लाई आगे वाले जो 3 ज़ीरो है इनकी जगह भी क्या लिख दूँ, 10 की ताकत 3 लिख दूँ, आगे मेरा वाट वैसे ही। तो आप यूँ भी तो कर सकते हो ना, 25 मल्टीप्लाई ये जो 10 की ताकत 3 है, मैंने कहा था 10 की ताकत 3 क्या है, किलो, तो इसकी जगह आपको ये भी किलो आ गया, ये भी किलो आ गया, आगे क्या आ गया, वाट। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम में सिर्फ आप एक ही प्रीफिक्स यूज़ करोगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया मेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 बार किलो किलो लिख दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रूल है, ये एक आपने याद रखनी है बात, और ये लिख दी भी है मैंने नोट के अंदर कि वी कैन नेवर यूज़ 2 प्रीफिक्सेस इन अ क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी के अंदर हम 2 प्रीफिक्सेस को यूज़ कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ तक हमने पढ़ा प्रीफिक्सेस के बारे में, वो होते क्या है। अब ये कितने ज़्यादा हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उसके लिए एक टेबल है, उसको देख लेते हैं। ये है वो टेबल आपके सामने, ये सारा प्रीफिक्सेस का टेबल है। मैं टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि आपको ये याद कैसे करना है, और इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में ये टेबल याद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। फर्स्ट प्रीफिक्स लिखा हुआ है आपके पास एक्सा। ठीक है, इसको कैपिटल ई के साथ लिखा जाता है और इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 की ताकत 18। ठीक है, 18, ये हमारे पास पहला प्रीफिक्स है। अब देखिए ई से क्या होता है, एक्सा, और 18 भी कहाँ से होता है, ई से, तो ई से एक्सा, ई से 18। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसकी पावर को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और हमारे पास प्रीफिक्स है, उसका नाम है पीटा, इसे पी से लिखा जाता है और ये क्या है, 10 की ताकत 15। ठीक है, तो पी से देखिए पीटा होता है और पी से क्या बनता है हमारा 15। तो इस तरीके से ना आप कोई हिंट बना के चीज़ों को याद कर लिया करें, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा इनको याद करना। अच्छा, तो ये मैंने पीटा के बारे में बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेरा। टेरा टी से लिखते हैं और इसकी पावर क्या है, 12। देखें 10 की ताकत 12 है ना, 12, तो टी से टेरा, टी से 12। अच्छा, जिस जिस बच्चे को ये याद होगा ना अभी के अभी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा कि किस किस को याद हो गया। मे भी आपको सारे ना याद हो, लेकिन मैक्सिमम आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये टेरा के बारे में भी हमने सीख लिया। एक और हमारे पास प्रीफिक्स होता है गीगा, इसे जी से लिखा जाता है और ये क्या है, 10 की ताकत 9। अब इसकी कोई मतलब हिंट वगैरह मेरे से बन नहीं था रहा, तो आप इसको वैसे याद कर लो। ठीक है, गीगा क्या है, 10 की ताकत 9, तो ये आप वैसे याद कर ले। एक और हमारे पास प्रीफिक्स है मेगा, इसे एम के साथ लिखा जाता है और ये क्या है, 10 की ताकत 6। ये भी आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। और ये वही वाला प्रीफिक्स था जो मैंने एग्जाम्पल में यूज़ किया था, हमने एग्जाम्पल की थी ना पहले, वो इससे पहले जो मैं बता रहा था कि 25 मेगावाट। ठीक है, अब देखें क्या था, 10 की पावर 6 आया था, मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, मेगा लिख दिया। तो वो मुझे यहाँ से याद हुआ कि जहाँ पर भी 10 की पावर 6 लिखा होगा मैं वहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, मेगा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी जब ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि किस पावर के ऊपर आपने कौन सा प्रीफिक्स लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास किलो। तो किलो होता ही 1000 है, ये आपको पता होना चाहिए। किलो क्या होता है, हमारे पास 1000 ही होता है जी। ये किलो के 10 की ताकत 3, तो किलो की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 10 की ताकत 3।
नेक्स्ट है हमारे पास हेक्टो। हेक्टो को एच के साथ लिखा जाता है और ये है 10 की पावर 2। देखें हेक्टो 10 की पावर 2। तो आवाज़ें मिल रही हैं तो वहीं से अपने जेहन में रख लें क्या आएगी, इसकी पावर 2 आएगी। हेक्टो 10 की पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास डेका। डेका डी ए के साथ लिखा जाता है इसे और ये क्या है 10 की पावर 1। तो डेका हो गया हमारे पास 10 की ताकत 1। अब डेका के बाद हमारे पास आता है डेसी। ठीक है, डेसी। इन दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डेका होता है देखें 10 की पावर 1 और डेसी होता है 10 की पावर -1। तो इनको आप माइंड में ना अलग से याद कर लें कि डेका 1 है, डेसी -1 है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटी। ठीक है, सेंटी को सी के साथ लिखा जाता है और 10 की ताकत क्या है -2। देखिए आपने अक्सर देखा होगा ना, लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ये जो सेंटी है, ये सेंटी क्या है, ये बेसिकली हमारे पास प्रीफिक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, 2 मल्टीप्लाई ये सेंटी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 की ताकत -2 लिख सकता हूँ। देखें अगर आपको पावर याद होंगी तभी तो आप ये लिख पाओगे। तो आपको ये अच्छे से याद करनी है क्योंकि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगी। अच्छा, तो सेंटी क्या होता है हमारे पास, 10 की ताकत 2 होता है। ठीक है, 10 की पावर -2 होता है हमारे पास सेंटी। सेंटी के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मिली। मिली को एम से लिखा जाता है और वो क्या है 10 की पावर -3। मिली एम 10 की पावर -3। आपको ये याद करना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है, आप अपने से अगर कोई ट्रिक आपसे बन रहा है तो आप इसका बना सकते हो। तो मिली के बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो। इसे क्या कहते हैं, माइक्रो। और इसके लिखने का तरीका देखें क्या है। ये जो तरीका है ना, ये इस तरीके से हम माइक्रो को लिखते हैं। अच्छा, इसका एक नाम है, इस सारे का ना यूँ लिखा हुआ है माइक्रो। ठीक है, इसको वैसे इस पूरे साइन का नाम है, इस सारे का नाम है म्यू। ठीक है, म्यू पढ़ा जाता है इसे, इसका नाम म्यू है। ठीक है, बाकी इसे माइक्रो के लिए भी यूज़ किया जाता है, माइक्रो प्रीफिक्स है उसके लिए भी इसको लिखा जाता है। और इसकी पावर क्या है हमारे पास, 10 की पावर -6 है। ठीक है, तो माइक्रो क्या होता है हमारे पास, 10 की पावर -6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये भी याद रखना है कि माइक्रो को लिखा कैसे जाता है और ये जिस तरीके से लिखा जाता है माइक्रो को, इसका नाम, इस अकेले का नाम क्या है, म्यू है। ठीक है, तो माइक्रो को इस तरीके से लिखा जाता है, इसका नाम म्यू है और वो क्या है 10 की पावर -6। अब नैनो के बाद, बल्कि माइक्रो के बाद हमारा आता है नैनो। ठीक है, नैनो 10 की पावर -9। अब देखिए यहाँ पर आपका ट्रिक इजीली बन रहा है। एन से ही नैनो है और एन से ही क्या बन रहा है, 9 तो आप ये याद रख सकते हो कि नैनो क्या है हमारे पास, 10 की पावर -9। कुछ प्रीफिक्स है जिनके हिंट बन सकते हैं, आप उनके बना लें और कुछ के नहीं बन रहे आप उन्हें वैसे याद कर लें। देखिए जब आधे प्रीफिक्स आपके हिंट के साथ याद हो जाएंगे ना, तो बाकी जो सादे से हो जाएंगे, बाकी जो याद करने वाले वो कम रह जाएंगे, तो उनको याद करना आसान हो जाएगा। तो जैसे नैनो के लिए आपने क्या ट्रिक बना लिया, अभी हमने 9, एन से नैनो, एन से -9। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पीको। पीको को पी से लिखा जाता है, छोटे पी से, ये भी याद रखना है। और वो क्या है 10 की पावर -12। ठीक है, पीको क्या है 10 की पावर -12। अब पीको के बाद हमारे पास आता है फेमटो। फेमटो स्मॉल एफ से लिखा जाता है और वो क्या है 10 की पावर -15, -15। अब यहाँ पर भी देखो, एफ से फेमटो, एफ से 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेमटो को याद कर सकते हो। लास्ट में आता है हमारा प्रीफिक्स एटो। ठीक है, एटो क्या है 10 की पावर -18। तो स्टार्टिंग पर क्या था मेरे पास, एक्सा, वो क्या था +18, ई से एक्सा लेकिन वो प्लस का 18 था। और लास्ट में क्या मेरे पास आ गया एटो और वो है -18। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना है। आपने जब ये याद करना है तो कंपेयर करी जाना इनको आपस में ना, आपस में इनको कंपेयर करते रहना। जैसे कि आपने 10 की ताकत -9 याद किया ना, तो आपने फिर ये भी देखना कि +9 क्या था। जब आप ये भी देखोगे +9 क्या था और -9 क्या है, तो आपको तब भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप इनको अच्छे से याद रख पाओगे। तो यहाँ तक हमने प्रीफिक्सेस को देख लिया, उनके टेबल को देख लिया, याद करने का तरीका भी देख लिया। अब कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल करते हैं ताकि इन प्रीफिक्सेस को कैसे हमने डेली लाइफ में या न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है, तो वो हमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम करते हैं अपनी स्टार्ट एग्जांपल्स। अब आप देखो कि मेरे पास फ़र्ज़ करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाली वैल्यू है एक, ठीक है, आगे है मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जितने ज़ीरो होते हैं उसे हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, तो 2 मेरे पास वैसे ही मल्टीप्लाई, कितने ज़ीरो थे यहाँ पर 5 ज़ीरो हैं, तो वो मेरी पावर आ गई 5। आगे है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो कि क्या 10 की ताकत 5 वाला कोई है प्रीफिक्स हमारे पास, आप देख सकते हो कि नहीं है, कोई भी नहीं है। तो 5 से कम वाला देखते हैं हम, क्या 5 से छोटा कोई प्रीफिक्स है? हाँ, 5 से छोटा कौन सा है? 10 की ताकत 3 वाला प्रीफिक्स है, और वो क्या है? किलो। तो मैं अब इस अपनी वैल्यू को ना 5 की बजाय 10 की ताकत 3 के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे लिखूँगा देखें, मैं सिर्फ इन 3 ज़ीरो को 10 की ताकत में लिख दूंगा, ये ज़ीरो मेरे वैसे ही रहेंगे, तो ये 2 ज़ीरो वैसे ही, फिर ज़रा 10 की ताकत, ये 3 ज़ीरो थे तो उनको मैं 10 की पावर में लिख देता हूँ, 10 की ताकत 3 हो गया, ठीक है। आगे था मेरा मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखें कि ये 200 वैसे रहेगा। अब 10 की ताकत 3 क्या था मेरे पास? किलो था ना, ये देखें ये किलो था। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? किलो लिख सकता हूँ। तो 10 की ताकत 3 की जगह आ गया किलो। आगे है मेरा मीटर पर सेकेंड। देखें इस तरीके से हम अपने प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम ले लेते हैं अपनी वैल्यू थोड़ी बड़ी, 4800 और फिर 30। ये ले लिए हमने अपनी एग्जांपल। इसमें भी आप देखो एक और ज़ीरो आप लगा लें, वाट, ठीक है। अब यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं? 10, ये हमारे पास हैं 6 ज़ीरो, ठीक है। तो मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ। आगे मेरा वाट। अब 10 की पावर 6 कौन सा प्रीफिक्स है? ये देखो, आप देख सकते हो कि 10 की पावर 6 मेरे पास मेगा वाला प्रीफिक्स बनता है, मेगा। तो मैं इस 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ? मेगा लिख सकता हूँ। आगे मेरा वाट एज इट इज़। तो इन तरीक़ों से हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं माइनस वाले प्रीफिक्स की। तो यहाँ पे मैं अपनी एक माइनस में एग्जांपल लिख लेता हूँ। थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं हम। मैं लिखता हूँ कि 0.000 और 0 फिर एक और 0 और 72 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी मैं 10 की पावर में लिखता हूँ। तो जब मैं इस वैल्यू को 10 की पावर में लिखूँगा तो वो कुछ इस तरह की आएगी, 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब मैंने इसको कैसे पावर में लिखा, ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कि इनको पावर्स में कैसे लिखा जाता है। अभी के लिए हम ये सीख रहे हैं कि प्रीफिक्सेस को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने इस वैल्यू को लिख लिया 10 की पावर में। अब कैसे लिखा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाजमी सिखाऊंगा, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वो वीडियो है तो आपको ईजिली मिल जाए। अच्छा, तो मेरे पास ये वैल्यू थी 0.0000072 सेकेंड, ओके। तो इसको मैंने 10 की पावर में लिख लिया, तो ये मेरे पास 10 की पावर में इस तरह होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 10 की पावर -6 है, ये कौन सा प्रीफिक्स बनता है, ये आपके सामने है। देखिए 10 की पावर -6 मेरा ये वाला प्रीफिक्स बनता है, जिसे हमने क्या कहा हुआ है? माइक्रो। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसकी जगह ये प्रीफिक्स यूज़ करूँगा 7.2, ये सारी वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा? माइक्रो, और आगे मेरा यूनिट सेकंड, वैसे का वैसे ही। तो ये इस तरीके से हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। अब बजाय इसके हम इतना बड़ा लिखें क्वेश्चन को, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रीफिक्सेस को अच्छे से देख लिया, इनकी एग्जाम्पल भी कर ली। अब आपको ये बता दें कि ये पेपर में कैसे पूछा जाता है। सिंपल, सबसे पहले प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, तो आपने इसी तरह ही हेडिंग देनी है, और इसी तरह ही आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसकी डेफिनेशन को लिख देना है। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल भी लिखनी है, जैसा कि ये मैंने लिखी हुई है, एग्जाम्पल लिखनी है आपने। और एग्जाम्पल के बाद फिर आप एक और हेडिंग देंगे नोट की, तो फिर ये लाइन भी आप लाजमी लिखेंगे कि वी कैन नेवर यूज़ 2 प्रीफिक्सेस इन अ क्वांटिटी, कि हम एक क्वांटिटी में 2 प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं कर सकते। ये एमसीक्यूज भी है ये वाली लाइन ना आपकी,
एज MCQs भी आपने इसे याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा और पेपर में यूं भी पूछा जाता है MCQs के तौर पर कि आपके ऊपर MCQs लिखा होगा कि इनमें से मेगा है, या सिंपल पूछा जाएगा कि मेगा किसके इक्वल है, यूं मेगा किसके इक्वल है। नीचे काफ़ी ऑप्शन होंगे, 10 की पावर -2, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 या 10 की पावर 1। तो क्या होता है मेगा, देखिए मेगा होता है हमारे पास ये 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 पे टिक कर देंगे आप। तो इस तरीके से MCQs भी बना के पूछे जाते हैं प्रीफिक्सेस के अंदर से, और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब आपको अपनी ये वाले पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट, अपने न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, मैथ की प्लेलिस्ट है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई बात हो, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।